लोकतंत्र का त्योहार शुरू हो चुका है और 19 अप्रैल शुक्रवार का वो दिन है जब पहले चरण में 21 राज्यों का फैसला होने वाला है और उन 21 राज्यों की 102 सीटों पर फैसला होगा, यानी पोलिंग होगी, चुनाव होगा। अब राहुल वर्सेस मोदी में कौन भारी पड़ेगा, इन सारी सीटों की राजनीति क्या है, 24 चुनाव की पूरी राजनीति आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स में जानने वाले हैं। सबसे पहला, 7 चरणों में आपका वोट कब डलेगा, आपको जान लेना है कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 7 फेजेस में और आप कब वोट डालेंगे इस वीडियो से पता चलेगा। दूसरा, पहले चरण में 21 राज्यों में कौन कौन सी सीटें हैं, 19 अप्रैल को किन किन सीटों पर होने वाला है चुनाव, वो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जो 102 सीटें हैं जो 19 अप्रैल को जिस पर चुनाव होने वाला है उसमें वीआईपी सीटें कौन सी हैं वो आपको पता करना है और उसके पीछे की राजनीति क्या है। चौथा, क्या कहता है पिछले चुनावों का गणित, कोई भी राजनीति समझने से पहले आपको थोड़ा सा जो पिछले टाइम के चुनाव हैं उनके नतीजे हैं वो जानना जरूरी होता है। और पांचवा, कौन से मुद्दे तय करेंगे 4 जून को जब सबका फैसला आएगा तो वो नतीजा किन किन मुद्दों पर आधारित होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि इसमें मैंने तारीखों के साथ, सीटों के साथ सब कुछ बताया हुआ है और आपको कब वोटिंग करनी है, किस राज्य में कौन सी सीट पर कब वोटिंग होगी, सब आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला चरण है 19 अप्रैल को, 21 राज्य में 102 सीटें। मैं आपको बता दूं, ओवरऑल मैं आपको 21 राज्य के बारे में बताने वाली हूं। पहला चरण 19 अप्रैल, देखिए, तमिलनाडु में 39, उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 4, महाराष्ट्र में 5, मध्य प्रदेश में 6, राजस्थान की 12 सीटें, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, उत्तराखंड 5, जम्मू कश्मीर 1, बंगाल 3, त्रिपुरा 1, अरुणाचल 2, मिजोरम 1, मणिपुर 2, असम 5, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मेघालय 2, लक्षद्वीप 1 और अंडमान 1 और पुडुचेरी। तो ये वो सारी 102 सीटें हैं 21 राज्यों की जब 19 अप्रैल शुक्रवार को आप इन सब पे वोट डालेंगे। अब दूसरा चरण कब होगा, 26 अप्रैल को होगा। इसमें 13 राज्य की 89 सीटों पर फैसला होने वाला है। असम 5, कर्नाटक 14, महाराष्ट्र 8, त्रिपुरा 1, बिहार 5, केरल 20, जम्मू कश्मीर 1, मणिपुर 1, उत्तर प्रदेश 8, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 7, राजस्थान 13, बंगाल 3। तीसरे चरण में 12 राज्य, 94 सीटें ये आपके सामने हैं। असम, गोवा, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और दीव, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। और चौथे चरण में जो कि 13 मई को है, 10 राज्य में चुनाव होंगे, 96 सीटें, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड और ये सारे नंबर्स आप उनके साथ देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। फिर अगला आइए, 5वां चरण 20 मई को, 8 राज्य, 49 सीटें, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। मैं फिर बता रही हूं कि आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आपके काम आएंगे ये स्क्रीनशॉट। छठा चरण, 7 राज्य, 57 सीटें, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और बंगाल। और 7वां और फाइनल चरण 1 जून को, 8 राज्य, 57 सीटें, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश। अब सबसे पहले हम उन 21 राज्यों की बात करेंगे जो कि 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज है, उसमें उस पर वोटिंग होने वाली है। तो देखिए, तमिलनाडु की सारी वहां पर कुल लोकसभा सीटें कितनी है, 39, और ये सारी सीटों के मैंने नाम आपके सामने लिख रखे हैं। तो इन 39 सीटों पर चुनाव होने वाला है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है 19 अप्रैल को शुक्रवार के दिन। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। बिहार की 4 सीटों पर है, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। फिर आइए महाराष्ट्र में नागपुर, गढ़चिरौली, और ये देखिए गढ़चिरौली, चिमूर, ये आरक्षित सीट है। भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और रामटेक। फिर मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव है, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। आप देख लीजिएगा कि इसमें से आपकी कौन सी सीट पड़ती है जहां पर आपको वोट डालना है। राजस्थान की बात करते हैं, 12 सीटों पर चुनाव है 19 अप्रैल को। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर चुनाव है, बस्तर, जो कि एसटी सीट है। फिर आइए उत्तराखंड में जितनी भी सारी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, उस पर चुनाव है। देखिए, तहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, तो जितनी पूरी उत्तराखंड की सीटों पर इसी दिन 19 अप्रैल को चुनाव है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है, उधमपुर सीट पर। बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव है 19 अप्रैल को, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी अभी कल ही जलपाईगुड़ी में अपनी रैली कर आए हैं। त्रिपुरा में 1 सीट, पश्चिमी त्रिपुरा सीट, इस पर चुनाव होने वाले हैं 19 अप्रैल को। अरुणाचल में ऑल सीट्स, अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व दोनों ही सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है। मिजोरम में 1 ही सीट है जिस पर चुनाव है। मणिपुर में दोनों सीटें, बाहरी मणिपुर और भीतरी मणिपुर। असम में 5 सीटें, काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में
चुनाव है। सिक्किम में 1 सीट ओवरऑल इसी पे चुनाव है। नागालैंड में एकमात्र लोकसभा सीट है जिस पर 19 अप्रैल को चुनाव है। मेघालय में 2 सीट्स हैं और उसमें शिलांग और तुरा पर इधर 19 अप्रैल को चुनाव है। लक्षद्वीप में भी ओवरऑल 1 सीट है। अंडमान में भी 1 और पुडुचेरी में भी 1। अब अगला बात करते हैं कि ये वीआईपी सीटें कौन सी हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं और उसके पीछे की राजनीति क्या है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से चालू करते हैं। देखिए जो सहारनपुर सीट है उस पे जो मौजूदा सांसद है वो अभी बीएसपी से यानी बसपा मायावती की पार्टी। अब जो प्रत्याशी हैं वो कौन कौन खड़े हुए हैं इस वक्त? कांग्रेस के इमरान मसूद, बीएसपी के माजिद अली और बीजेपी के राघव लखनपाल। सहारनपुर पे ये कंपटीशन है, आप देख लीजिए ये लोग प्रत्याशी हैं। कैराना की बात करते हैं, इकरा हसन समाजवादी पार्टी से, श्रीपाल सिंह बीएसपी यानी बसपा से, प्रदीप कुमार बीजेपी से और इस वक्त कैराना में जो मौजूदा सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। पीलीभीत, अभी जब तक इस पर नाम घोषित नहीं हुआ था बीजेपी की तरफ से तब इतनी इस पे पॉलिटिक्स चली। देखिए वरुण गांधी का यहां पर टिकट कट चुका है और वरुण गांधी के बदले किसको मिला है? जितिन प्रसाद को मिला है बीजेपी की तरफ से टिकट। और देखिए अभी भी लोगों ने बहुत से ऐसे कयास लगाए कि अगर वरुण गांधी का टिकट कट गया है तो वो जाकर वापस से कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, अपने भाई के साथ हो जाएंगे राहुल गांधी के पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए पीलीभीत में अभी इस वक्त बीजेपी का राज है और भगवंत सरन गंगवार एसपी से खड़े हुए हैं, अनीस अहमद खान बीएसपी से और जितिन प्रसाद बीजेपी से। दूसरा बात करते हैं बिहार। तो बिहार में जमुई एलजेपी, तो इस पे चिराग पासवान ने अरुण कुमार भारती एलजेपी से इनको खड़ा किया है और अर्चना रविदास आरजेडी से खड़ी हुई हैं। गया की बात करते हैं जो इस वक्त मांझी के पास है, एचएम पार्टी के पास, और इस बार भी प्रत्याशी देखें तो मांझी एचएम से खड़े हुए हैं और आरजेडी से कुमार सर्वजीत। महाराष्ट्र में आ जाइए, नागपुर एक वीआईपी सीट है जो इस वक्त बीजेपी के पास है। नितिन गडकरी यहाँ के सांसद हैं। तो इस बार नितिन गडकरी के खिलाफ कौन खड़े हुए हैं? कांग्रेस के विकास ठाकरे। फिर आ जाइए मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट, एक अकेली सीट जो कांग्रेस ने 2019 में जीती थी, बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो देखिए छिंदवाड़ा पे नकुल नाथ खड़े हुए हैं और नकुल नाथ ही पिछली बार जीते थे, कमलनाथ के पुत्र हैं ये, और इस बार इनके खिलाफ बीजेपी से खड़े हुए हैं विवेक बंटी साहू। आगे बढ़ते हैं राजस्थान, हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं। बीकानेर अभी इस वक्त बीजेपी के पास है और कांग्रेस से इस बार खड़े हुए हैं गोविंद राम मेघवाल और बीजेपी की तरफ से हैं अर्जुन राम मेघवाल। चुरू इस वक्त बीजेपी के पास है राहुल कासवान। देखिए ये वाली सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि चुरू से जो बीजेपी सांसद थे राहुल कासवान, वो पहले बीजेपी में थे और चुरू से जीते हैं 2019 में तकरीबन 3-3.5 लाख वोटों से, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ गए हैं और अब वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को खड़ा किया है। तो देखिए अब पॉलिटिकल एनालिस्ट तो यही कह रहे हैं कि जब राहुल कासवान उधर से सांसद रहे हैं और 3-3.5 लाख वोटों से जीते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली सीट इस बार कांग्रेस के पाले में चली जाए। नागौर आरएलपी, देखिए हनुमान बेनीवाल, यहां से मैं आपको बता दूं 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़े थे लेकिन फिर इनके रास्ते अलग हो गए। तो हनुमान बेनीवाल हैं आरएलपी पार्टी से और बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को इस वक्त यहां पर खड़ा किया है। जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर इस वक्त बीजेपी के पास है। कौन है अभी मौजूदा सांसद? रामचरण सिंह बोहरा, और अब बीजेपी ने रामचरण सिंह बोहरा का टिकट काट के मंजू शर्मा को दे दिया है और कांग्रेस से यहां पर खड़े हुए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। अलवर की बात कर लेते हैं इस वक्त जो बीजेपी के पास है, तो भूपेंद्र यादव को बीजेपी ने यहां से फील्ड किया है और कांग्रेस ने फील्ड किया है ललित यादव को। अगला देख लीजिए उत्तराखंड में हरिद्वार एक वीआईपी सीट है जो इस वक्त बीजेपी के पास है और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर बीजेपी से खड़े हुए हैं और वीरेंद्र रावत कांग्रेस से खड़े हुए हैं। आगे बढ़िए बंगाल जलपाईगुड़ी, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी अभी कल ही रैली कर आए हैं यहां पर। तो इधर निर्मल चंद्रा रॉय टीएमसी से खड़े हुए हैं और जयंत रॉय बीजेपी से खड़े हैं। आगे बढ़िए असम में जोरहाट सीट जो बीजेपी के पास है इस वक्त, गौरव गोगोई यहाँ पे कांग्रेस से खड़े हुए हैं और तपन कुमार गोगोई बीजेपी से खड़े हैं। अब तमिलनाडु पे आ जाइए, शिवगंगा जो इस वक्त कांग्रेस के पास है, उधर से कौन कौन है टक्कर में? कार्ति पी चिदम्बरम जो कि चिदम्बरम के बेटे हैं और दूसरे बीजेपी के हैं डॉक्टर देवनाथन यादव। कन्याकुमारी जो इस वक्त कांग्रेस के पास है और विजय बसंत यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के राधा कृष्णन। कोयंबटूर में आ जाइए जो इस वक्त माकपा के पास है और इसमें किस किस की लड़ाई है? के अन्नामलाई बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहां पर, बीजेपी चीफ, सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है और अब इनके खिलाफ डीएमके के कौन खड़े हैं? पी राजकुमार। चेन्नई दक्षिण जो इस वक्त डीएमके के पास है, तो देखिए बीजेपी और डीएमके में किन किन का इधर वर्सेस है और मैं आपको बता दूं कि ये जो है तमिल से ये
गवर्नर रह चुकी हैं पूर्व। अब आगे आई है डीएमके की एक और सीट है जिसपे करुणानिधि की जो बेटी है कनिमोझी, वो यहाँ से डीएमके के सांसद हैं, और इधर इनके खिलाफ बीजेपी ने खड़ा किया है नैयार नागेंद्रन को। अब देखिए, आपको यह पता चल गया है कि 21 राज्यों में वीआईपी सीटें कौन सी हैं, वो कौन सी सीटें हैं। अब जल्दी से मैं आपको यह बता देती हूं कि इन 21 राज्यों के पिछले बार के जो नतीजे थे वो क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर तमिलनाडु से मैं शुरू करती हूं तो इसमें कुल सीटें कितनी हैं, 39। डीएमके ने पिछली बार 24 जीती, कांग्रेस ने 8, एआईएडीएमके ने 1 और अन्य के खाते में आई 6। बीजेपी यहां पर 0 हुई। तो देखिए, यहां पर कांग्रेस आगे है। फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के नतीजे आप सबको पता होंगे कितने, कुल सीटें यहां पर 80 हैं। बीजेपी ने जीती थी 64, बीएसपी ने 10, कांग्रेस ने 1, सपा ने 3 और अपना दल ने 2। फिर आइए आप बिहार पे। बिहार पे 40 सीटें हैं, इसमें बीजेपी ने 17 जीती, जदयू ने 16 जीती, कांग्रेस ने 1 और एलजेपी ने 6। फिर आप आगे बढ़िए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं कुल मिलाकर। बीजेपी के खाते में पिछली बार आई थी 23। शिवसेना, जब ये लोग साथ में थे, शिंदे और उद्धव साथ में थे, 2019 की बात है, तो 18 सीटें जीती थी। एनसीपी, जब अजीत पवार और शरद पवार साथ में थे तो मिलकर 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 1 जीती थी और अन्य के खाते में 2 आई थी। फिर मध्य प्रदेश की बात करें, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, कुल सीटें हैं 29, सारी की सारी बीजेपी ने जीत ली, सिर्फ एक छोड़ के, वो है छिंदवाड़ा, यानी नकुल नाथ को नहीं हरा पाई बीजेपी। फिर आइए राजस्थान में। राजस्थान में सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती, बस वो एक जो थी वो हनुमान बेनीवाल ने जीती, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। 25 सीटें हैं राजस्थान में। फिर छत्तीसगढ़ में आइए, 11 कुल सीटें हैं, बीजेपी ने जीती 9 और कांग्रेस ने जीती 2। फिर आप आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटें पिछली बार 2019 में बीजेपी ने जीत ली। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती 3, बीजेपी ने 2, यानी एनसी ने जीती 3 और बीजेपी ने जीती 2। फिर आगे आइए बंगाल में 42 सीटें हैं, टीएमसी ने 23 जीती, बीजेपी ने 17 जीती और कांग्रेस ने 2। त्रिपुरा में 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी जीती। अरुणाचल में भी 2 सीटें, 2 की 2 बीजेपी ने जीती। मिजोरम में 1 सीट जो कि जीती गई एमएनएफ के द्वारा। मणिपुर में 2 जीते, 1 तो बीजेपी के खाते में गई, 2 सीटें हैं तो बीजेपी के खाते में 1 गई और एनपीएफ के खाते में 1 आई। असम में 14 सीटें हैं, बीजेपी ने 9 जीती, कांग्रेस ने 3 और अन्य के खाते में आई 2। फिर देख लीजिए सिक्किम में 1 ही सीट है जो कि एसकेएम ने जीती। नागालैंड में 1 सीट है जो कि एनडीपीपी ने जीती। मेघालय में 2 सीटें हैं, 1 कांग्रेस ने जीती, 1 एनपीपी ने जीती। लक्षद्वीप की 1 सीट एनसीपी ने जीती, अंडमान की 1 सीट कांग्रेस ने जीती और पुडुचेरी की 1 सीट कांग्रेस ने जीती। अब 5वें पे आ जाते हैं, कौन से मुद्दे तय करेंगे 4 जून को नतीजा। तो देखिए, इस वक्त कांग्रेस मैनिफेस्टो आ चुका है, आप सबने उसको पढ़ लिया होगा। इस पे मैंने शो भी बना दिया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी तक बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन अगर कुछ मुद्दे मैं आपको बता दूं, जैसे तमिलनाडु की ले लीजिए। तमिलनाडु में ये जो कच्चा तीबू वाला मुद्दा है वो प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया और फिर एक ये वॉर पॉइंट बन गया बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आगे आइए, ये उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि मोदी जी का गढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा जो अभी बीजेपी को खतरा ये है कि अखिलेश और राहुल गांधी, यानी अखिलेश और कांग्रेस साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। तो एक ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। बिहार में आप देख लीजिए कि हाल ही में नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी, जो वापस एनडीए में चले गए, उससे लोगों में रोष है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन, जो तेजस्वी और राहुल गांधी साथ आए हुए वहां पर और ऐसा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार कुछ जो समर्थन है, कुछ वोट हैं, वो तेजस्वी बीजेपी से ज्यादा पाने में कामयाब रहे। अब देखिए, महाराष्ट्र में आपको पता है कि एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक भी बात फंसी हुई है। आपने कितनी बार महाराष्ट्र की ऐसी खबरें देखी होगी जहां पर ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो जनता इस बार कंफ्यूजन में है कि आखिरकार ये जो इतना उलट पुलट हुआ है, पार्टियां टूट गई हैं, तो इस बार उनका वोट नेता को जाएगा कि पार्टी को जाएगा, ये समझना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि जो छिंदवाड़ा सीट है, ये क्या वापस नकुलनाथ ले पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि विधानसभा तो देखिए मध्य प्रदेश में वापस से एक बड़े अंतर से बीजेपी ने वहां पर जीत ली। तो अब ये तय करेगा कि छिंदवाड़ा की और सारी सीटें तो जो हैं वो अभी बीजेपी के पास है, लेकिन छिंदवाड़ा पे क्या होगा वो सबको देखना है। राजस्थान की बात ले लीजिए, राजस्थान में भी पिछली बार एक भी सीट कांग्रेस को नहीं आई थी और इस बार तो विधानसभा चुनाव भी जीत गई है बीजेपी। तो ये जो फाइट है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाली है। छत्तीसगढ़ में सरप्राइजिंगली जब विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में, जो कि कांग्रेस का गढ़ था, जब बीजेपी ने जीत लिया तो सब शॉक हुए थे। और इस वक्त ऐसा हो सकता है कि बीजेपी लोकसभा चुनावों में भी एक कड़ी टक्कर, एक कड़ा इंडिया गठबंधन को दे दे। उत्तराखंड में सारी सीटें अभी बीजेपी के पास है। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि कैसे बीजेपी आर्टिकल 370 के नाम पर वोट मांगती है। बंगाल में आ जाइए, बंगाल में हिंदू मुसलमान का मुद्दा, ममता दीदी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का जो टसल है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस वक्त ये थोड़ा और बढ़ गया है
और एक जो झटका इंडिया गठबंधन को लगा है वो ये लगा है कि ममता दीदी कांग्रेस से अलग हो गई हैं, इन लोगों के बीच में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। और देखिए कि मैं आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये जो पूरा ईस्ट का इलाका है वहां से गायब हो गई है और इस बार बीजेपी की वापस से पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कयास लगा रहे हैं कि वहां पर वापस से एक बार बीजेपी जीत जाएगी। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि 19 अप्रैल को ये जो 102 सीटों पर फैसला होने वाला है उस पर, और ये सबसे लंबा फेज है, मतलब ये जितने भी 7 चरण हैं इसमें सबसे ज्यादा सीटें इस पहले चरण में ही है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का ये पहला चरण होने वाला है तो देखिए अभी 19 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने और आपको दल बदल की चीजें सुनने को मिलेगी। ये पार्टी का नेता उधर चला गया, उस पार्टी का नेता इधर चला गया, तो अभी आपके लिए बहुत सरप्राइजेस बाकी हैं। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी और इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।